सतगुरु साहिब जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तनासरे महला पंजवा हर हर लीने संत उबार हर के दास के चितवै बुराई तिस ही को फिर मार रहा हर हर लीने संत उबार हर के दास की चित वह बुराई तिस ही को फिर मार रहा जन का आप सहाय हुआ निंदक भागे हार परमत परमत ऊहा ही मुए बहुड़ ग्रह नाम जार नानक शरण पर्यो दुख भंजन गुण गावे सदा अपार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार नानक शरण पर्यो दुख भंजन गुण गावे सदा अपार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया का दरबार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा
कराए तिहा हों करी वख्यान बेशुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ जिस डिठै सब दुख जाए धन 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 श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र महान इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे सुशोभत ਅਤੇ सतगुरु जी दे हजूर सन्मुख नतमस्तक होने लई बेहबल बहुत ही सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी सर्वप्रथम और सनिमर दस्त बस्ता गुरु फतेह अर्ज कर रहा हाँ जी। प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारधीन शब्द जो आप जी ने हुणे हुणे गुरु प्यार वालियां तो बड़ी श्रद्धा शिद्दत और एकाग्रता सहित सरवण किया है, इसका पहला पदा ही भाव आरंभक बोल ही रहाव वाले बोल हैं। और विद्वानों का मत है कि शब्द के अंदर जो रहाव वाला पदा है उस विच शब्द का केंद्री भाव सेंट्रल आइडिया या मॉरल मौजूद होया करता है। तो आरंभक बोलों विच जो रहाव वाला पदा भी ने हजूर ने जो फरमान किया है, आप जी ने बाखूबी सरवण किया है। इस तो पहला मैं अगलेरी विचार आप जी की नज़र करा वो पंक्तियां एक बार फिर आप जी नूं सरवण करवा दें भी हजूर फरमान कर रहे ने हार हार लीने संत उभार हर के दास की चितवै बुराई तिस ही को फिर मार। ये साडे विचार का आधार है और बेस है। तो मैं उम्मीद करांगा भी थोड़ा जा उचेचा आप जी तवज्जो दोगे ताकि अगलेरी विचार का लुत्फ आ सके। हजूर फरमान कर रहे ने भी परमात्मा का एक सुभाव है, उसका बिरद है। की बिरद है कि वो अपने सेवकों की हर पहलू तो मदद करता है। हर हर लीने संत उबार अपने संतां नूं भगतां नूं गुरमुख प्यारियां नूं वो उबार लैंदा है, बचा लैंदा है। दो पहलू ने। पहले पहलू विच महाराज फरमान कर रहे हैं भी अपने भगतां नूं उबार लैंदे ने, बचा लैंदे ने। और रहाव वालियां पंक्तियां दा जो दूसरा पहलू है, जिस तरह एक सिक्के दे दो पहलू, उहदे विच महाराज सानू एक नसीहत कर रहे हैं भी जे परमात्मा दे सेवकां दी कोई बुराई चितवदा है, कोई हानि करनी चाहता है, कोई नुकसान करना चाहता है, तो हजूर मेरे समेत सानू सारियां नूं ये दस रहे ने, मार्गदर्शन कर रहे हैं। नुकसान नहीं हुंदा, बल्कि जेड़े उन्हां दा नुकसान सोचते ने कई बारी वो स्थूल रूप विच या सूक्ष्म रूप विच बहरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर उल्टा अपना नुकसान करवा बैठे। तो मैं इनू आप जी तो आग्या लैके एक्सप्लेन करा। पहली गल परमात्मा अपने भगतां दी पैज रखदा है। दूजी गल जेड़े परमात्मा दे भगतां दा बुरा चितवदे ने, हानि करनी चाहुंदे ने, नुकसान करना चाहुंदे ने, वो खुद उल्टा अपना नुकसान करवा लैंदे ने। आधार असीं गुरबाणी नूं रखांगे
क्योंकि गुरबाणी सिख दे जीवन का आधार है और सिख की खातर तसल्ली जिहड़ी है वो गुरबाणी विचों आउंदी है। महाराज कहते ने हर हर लीन संत उभार। एक बोल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का तुसी अक्सर सुनते हो। महाराज उहदे विच भी कहते हैं भी हमेशा समा कोई होवे, जगह कोई होवे, परिस्थितियां जिस तरह दी मर्जी होण, घर बाहर देश विदेश लोक परलोक, परमात्मा का एक बिरद है, एक सुभाव है भी वो अपने भगतां की हर थां ते राखी करदा और हर वक्त करदा है, हर युग विच करदा है। तुसी पढ़दे सुनदे हो भी हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर हर लीने संत उभार। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। परमात्मा ने अपने भगत प्रहलाद की पैज रखी और प्रहलाद का जो हानि करने की सोचता सी उल्टी ओदी हानि हो गई। बड़ा टुकवा इस अज की विचार नाल संबंधित यह शब्द जिहड़ा मैं आप जी की नज़र कर रहा। घटनाक्रम कुछ इस तरह है भी एक व्यक्ति नूं यह भरम हो गया भी मैं भी रब हाँ, और जदों ये भरम हो गया मैं रब हाँ ते हुण मेरा नाम जपो। जिस तरह रब दा लोकी नाम जपदे ने, परमात्मा दा नाम जपदे ने, ओदी उस्तत करदे ने, इस तरह हुण मेरी भी उस्तत होनी चाहिए है। तो कहते ने भी बहुत सारे लोगों ने डर के सच्ची मुच्ची ओदा नाम जपना शुरू कर दिता। कुछ लोगों ने लालच वस भी ओनू जपना जां ओनू चेता करना शुरू कर दिता। पर अकाल पुरख ने एक इस तरह का कौतक रचिया भी ओहदे घर एक इस तरह का पुत्र भेजिया जिस पुत्र कोल सूझ है कि परमात्मा वाहिद एक इस तरह की हस्ती है जिहड़ा अजूनी है और ये जिहड़ा मेरा पिता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। जदों उन्हें जपन तो इनकार किया, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के बचन कहते हैं भी फिर प्यो ने अपने पुत्र तो अपना नाम जपान लई दो अध्यापकों का सहारा लिया। दो अध्यापकों का, उन्होंने अध्यापकों के नामों का भी गुरु ग्रंथ साहब च मैंशन है। एक संडा ते दूजा अमरका। उन्होंने सपुरद किया गया भगत जी नूं, जाओ इनू लै जाओ और तदों तक मेरे सामने ना लियाउणा जदों तक कि मेरा नाम जपन लई तैयार ना हो जाए। कुछ दिन उन्होंने यतन किया बई ये राम राम की थां हरनाकश हरनाकश जपे, पर कहते ने भी उन्हें खुद ते राम राम की जपना सी। जितने भी उहदे क्लासमेट सन, क्लास फैलो सन, सहपाठी सन, उन्हां कोलों भी राम राम जपाना शुरू कर दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बचन ने संडा मरका जाए पुकारे पढ़े नाही हम ही पचहारे। संडे ते अमरके ने जाके दोबारा पहुंच की हरनाकश तक सरेंडर कर दिया होया भी महाराज तुसी अपने पुत्र नूं हरनाकश हरनाकश जपन वास्ते साडे सपुरद कीता, सानू तुसी तनख्वाह भी देंदे हो, होर भी फैसिलिटी देंदे हो और असी छेती छेती तां वापस आ गए हाँ भी देर ना हो जाए और तुहानू खबर ना होवे। असी तुहानू दसना चाहुंदे हां भी जिहड़ी तुसी साडी सेवा लाई है असी उहदे सफल नहीं हो पाए। ये साडे आखे लग के राम राम नहीं जपदा। हर हर लीने संत उभार, हर के दास की चितवै बुरियाई ते सी को फिर मार। मैं इन्हां पावन पंक्तियां नूं दो हिस्सियां विच डिवाइड करके आप जी दे सन्मुख एक्सप्लेन करने का यत्न कर रहा। पहली गल, परमात्मा अपने भगतां दा मददगार हुंदा है। परमात्मा दे भगतां दी बुरियाई चितवन वाले उल्टा अपना नुकसान करवा बैठे ने। इहनूं समझण वास्ते मैं अर्ज कर रहा, उम्मीद है आप जी ध्यान नाल सुनोगे। आखन लगे संडा मरका जाए पुकारे पढ़े नाही हम ही पचहारे। राम कहे कर ताल बजावे। उहदे कोल कोई मरदंग नहीं, ढोलकी जां ढोलक नहीं, कोई तबला भी नहीं। जिहड़ी लकड़ी की तख्ती बनी हुई है ना, तख्ती जिन्हों गाचनी नाल पोच के उहदे ते शेरफी लिखदा सी, उसनूं ऐसे ताल विच ऐसे सुर विच वजांदा है। ऐसी सुर विच परमात्मा का नाम जपदा है भी आप मुहारे सारे विद्यार्थी उहदे मगर जपन लग पैंदे। और असी लख यतन करके इहनूं मना नहीं कर सके। इहने की हटना है, ये तो लोगों तो भी राम राम जपाना इन्हें शुरू कर दिता है। इसलिए महाराज सारे करना असी सरेंडर कर रहे हैं, साडे वास्ते कोई गल नहीं। लिखा पढ़े नाही हम ही पचहारे। असी खप लथे हाँ, साडी गल नहीं मानदा। की करदा है
आखन लगे राम कहे कर ताल बजावे, नाले राम राम जपदा नाले तख्ती नूं वजांदा है ताल विच। चटिया सबे बिगारे, इन्हें सारे विद्यार्थी बिगाड़ दिते ने, क्योंकि जिहड़ा बिगाड़ शब्द है ना, परिभाषा अपनी अपनी। कुछ लोगों की परिभाषा है वे सुधरिया नूं विगड़े कहिंदे ने, कुछ लोग सुधरिया नूं विगड़े ते कुछ विगड़िया नूं सुधरे कहिंदे ने। भगत कबीर साहब बारे लोग विचार रखते हैं, वो ज्यादा नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं। वो कहते हैं बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच पयो आन कतै न जाई। चलो संतन संग कबीरा बिगड़ियो तो बिगड़ियो सही, तुसी ना बिगड़ियो, मैं बिगड़ गया। तो खैर आखन लगे राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगाड़े, राम नामा जपबो करे, हृदय हर जी को सिमरन करे। लिखा है जिस वक्त अध्यापकों ने सरेंडर किया, परमात्मा अपने भगतां दा मददगार हुंदा है। इस खातर वास्ते तसल्ली वास्ते ये शब्द मैं आप जी की नजर कर रहा। कहते ने जिस वक्त अध्यापकों ने सरेंडर कर दिता, हाथ खड़े कर दिते, समर्था जताई दी असीं इस तेरे पुत्र तो तेरा नाम जपान विच असमर्थ हां, सफल नहीं होए, कामयाब नहीं होए, ते फिर हरनाकश ने अपनी पटरानी अपनी धर्म पत्नी प्रहलाद की मां नूं तलब किया। आख्या तू मां है, कल नूं इहनूं सजा दी ते तू तरलो मच्छी होवेगी, तेरे अंदर ममता का हाड़ है। हुण वकत है अपने पुत्र नूं समझाया जांदा ते समझा लै, इहनूं कहो राम राम छड्ड के हरनाकश हरनाकश जपे। मां उंगल पकड़ के बच्चे नूं वखरे कमरे च लै गई, खिड़कियां दरवाजे बंद करके कहन लगी, पुत्र मैनूं पता है तू गलत नहीं, तू ठीक है, पर मैं तेनू दसना चाहनी हाँ भी तेरा पिता बड़ा ताकतवर है और बड़ा जालम है, कठोर है, क्रूर है। उन्हें बहुत सारे लोगों को हुण तक मौत के घाट उतार दिता है। मैं नहीं चाहती भी तेरे नाल वो रसूख होवे, मैं तेनू जिउंदा वेखना चाहनी हाँ। इसलिए पुत्र मेरी गल मन ते तू भी हरनाकश शरनाकश जपना शुरू कर दे। कहते ने मां ने अंदर वड़ के समझाया, बसुदा बस कीनी सब राजे, तेरे पिता राजे ने बसुदा मैंने धरती भाव चार शफिरे दे लोकां नूं अपने वस विच कर लिया, अपने हुक्म अनुसार चलण लई मजबूर कर दिता है। बिनती करे पटरानी, बेटा मैं तेरी मां वां, मैं तेनू हुक्मी लहजे च नहीं कहिंदी, तेरे भले वास्ते मैं तेरी मिन्नत करनी है, मेरी गल मान लै। पर कहंदे ने पूत प्रहलाद कहा नहीं माने, तिन तो औरे ठानी, उन्हें मां की गल नहीं मनी, मानो उन्हें ते मन में कोई होर ही संकल्प धारण किया है। इथों तक लिखिया साध संगत, अध्यापक सरेंडर कर गए, मां सरेंडर कर गई। हुण हरनाकश ने अपने मंत्रियों की एक हंगामी मीटिंग सदी, मैं नहीं कहता गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं हंगामी मीटिंग। किन्हां दी हंगामी मीटिंग? गुरमुखो हंगामी मीटिंग जिहड़ी सदी, वो सदी दुष्ट सभा, सिंह सभा नहीं, सभा बड़ियां ने, पर वो जिहड़ी सभा है क्योंकि दुष्टां दी सभा है। हरनाकश के निकटवर्ती दुष्ट व्यक्ति हो सकते हैं। लिखा है दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सै औद कनेरी, गिर तार जल ज्वाला, भय राख्यो राजा राम माया फेरी। दुष्टां दी सभा ने मिलके मशवरा किया, बई एदा फाहा वड्ड दिओ, एदा काम ही मुका दिओ। आख्या जाओ लै जाओ, इनू भावें पहाड़ तो धक्का दे के मारो, भावें अग च साड़ के मारो, भावें पानी च डोब के मारो, ते भावें किसी उच्चे दरखत तो धक्का दे के थले सुट के इनू मारो, इनू मार दिओ। पर गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह फरमान करते ने, गिर पहाड़, तर दरखत, जल पानी, ज्वाला अग, गिर तार जल ज्वाला, भय राख्यो राजा राम माया फेरी। अकाल पुरख ने अपनी कुदरत का सुभाव ही बदल दिता। पानी का सुभाव डुबना, अग का सुभाव साड़ना, पत्थरों का सुभाव साडे शरीर नूं भन्नना। और साध संगत जिस वक्त दरखत के उत्तों धक्का दिता जाता है तो उत्थे एक डबल क्रिया वापरदी, उचाण तो थले डिगना और हेठां ग्रैविटी है जिहड़ी धरती विच गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह भी मनुख नूं अपने वाल खिंचदी। कहंदे ने तुसीं 50 फुट उचाई तो इट सुट्टो ना इट, ते पहले 8 फुट जिस स्पीड नालों थले आउंदी है, उदों अगले 8 फुट उहदी स्पीड डबल हो जाती है, उदों अगले 8 फुट उहदी स्पीड डबल नालों भी डबल हो जाती है। कलगीधर पातशाह दा शिवालिक दीआं पहाड़ियां उच्चियां थावां ते किले बनाउण दे विच एक विग्यानक नुकता भी है। सियाणे कहंदे ने भी हेठों चलाई हुई गोली
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो जिस वक्त उत्तों दरखत तो थले डिगना है, उस वक्त एक तो उपरों तेजी नाल बंदा आ रहा है, एक धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थले खिंच रही है और फल रूप मनुख के हड्ड जिहड़े ने वो टुट जाते हैं। पर कहते ने ऐसा नहीं होया, ना उत्थे गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने काम किया, पानी विच डुबिया नहीं, अग ने साड़िया नहीं। क्यों? क्योंकि राजा राम माया फेरी। ये तीन तरीके असफल हो गए गुरमुखो, असफल। जिस वक्त तीन तरीके असफल हो गए, प्रहलाद नूं फिर घर छड़ दिता। एक दिन अपने ही घर दे विच लंबे चौड़े लिविंग हाल दे अंदर प्यो पुत्र दा सामना हो गया, क्रोध आ गया, ओदा हाथ कब्जे ते चला गया, उन्हें सर्र कर दी तलवार बाहर कड्डी ते बाहर कढ के आखन लगा, प्रहलाद मैं बड़े यतन कीते तेनू मरवाण दे पर तू नहीं मरिया, अज मैं तेनू अपने हत्थां दे नाल मारांगा, तू सद अपने राम नूं कित्थे, मैं देखदा वां तेरा राम कित्थे वे। कहंदे ने काड़ खड़ग काल भय को प्यो मोए बताओ जो तोहे रख है, मैनू दस अज मेरे क्रोध तो तेनू कौन बचाएगा। लिखिया गिर तार जल ज्वाला भय राख्यो राजा राम माया फिरी, काड़ खड़ग काल भय को प्यो मोए बताओ जो तोहे रख है, पीत पितंबर त्रिभवन धनी खंभ माहे हर पख है। हरनाकश के रूप में प्रभु जी प्रगट हो गए। कहते ने हरनाकश जिन नखें बरारियो सुर नर किए सनाथा, कह नाम देओ हम नर हर त्यावें, राम अपय पद दाता। वो निरभैता की दात देंदा है। उन्हें प्रहलाद नूं 4 मरतबा जानलेवा हमलियां तो बचाया। एक एक जानलेवा हमले 4-4 तरीके अपनाए गए। पहला अध्यापकों के वस पाया, फिर मां ने समझाया, फिर दुष्ट सभा ने मंत्र उपाया, ते फिर खुद वो काड़ खड़ग काल भय कोप्यो। पर हरेक मुसीबत के विचों परमात्मा ने अपने भगत नूं बिल्कुल बचाया और ओदा वाल तक भी विंगा ना होण दिता। इस वास्ते हर हर अकाल पुरख वैगुरू की करदा है, लीने सन उबार अपने संतां नूं बचा लैंदा है। दूजे पासे ध्यान दिया जे, हर के दास की चितवै बुराई। इत्थे जदों तुसीं बुराई दे पद अर्थ वेखोगे ना, ते बुराई दे अर्थ कीते गए ने हानि करनी, नुकसान करन दा यतन करना। वैगुरू दे सेवकां दी जदों कोई हानि करनी चाहुंदा है, गुरमुखो जदों कोई नुकसान करना चाहुंदा है ते उन्हां दे चाहण नाल ओहदा नुकसान नहीं हुंदा। की हुंदा है फिर? गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने तिस ही को फिर मार, उल्टा ओहदा नुकसान हुंदा है। हालांकि इत्थे जिहड़े नुकसान की गल कीती गई है ना जी, ये नुकसान सूक्ष्म है। भाव मनुख अंदरों अपने आप नूं नीमो झूना महसूस करता है। भले बंदे दा बुरा करके बुरा चितव के मनुख अपने आप नूं अंदरों नीमो झूना महसूस करता है। एक किस्म की ओहदी अंदरूनी तौर पर आत्मक मौत हुंदी है। पर वेखण विच कदी कदी यह भी आया है, भले पुरुषां नाल खैण करके, भले पुरुषां की हानि चितवन करके जां करन करके केवल सूक्ष्म नुकसान नहीं, कदी कदी वेखण च आया स्थूल नुकसान भी हुंदा है। एक श्री गुरु ग्रंथ साहब की ब्रीफ जी पंक्ति मैं आप जी की नजर करा। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह के बोल ने, इन्हां बचनां नूं एक्सप्लेन करने लई मैं अर्ज कर रहा। हर के दास की चितवै बुराई, रब दे सेवकां दी जिहड़ी हानि करनी चाहुंदा है, नुकसान करना चाहुंदा है, उल्टा ओहदा नुकसान हो जाता है। तुसीं कोई किवें होता है? तो ओहदे वास्ते मैं उदाहरण दियां ताकि खातर होवे। हजूर गुरु रामदास महाराज के बोल ने साध संगत, महाराज का फरमान है, हजूर फरमान करते ने, ज्यों जन चंद्रहास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लोकी जा रहा है। महाराज ने चंद्रहास नूं जन लिखिया है ते त्रिष्ट बुद्धि नूं दुखिया लिखिया। हुण सवाल पैदा होंदा है, चंद्रहास कौन है, त्रिष्ट बुद्धि कौन है, जन का फायदा किवें होया ते जन दे दोखी का नुकसान किवें होया? इनू समझण वास्ते फिर इन्हां दी थोड़ी जी विचार समझनी पैगी। तुसीं किते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब दे नावां ते थावां दा कोश, फिर अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब दे नावां ते थावां दा कोश नामक किताब पढ़ो, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਹਾਸ ਕੱਢੋ। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब च जिन्ने ना आए ने और जिन्ने थां आए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ एक्सप्लेन किए गए। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
किसी भी व्यक्ति का ना आया, चाहे पॉजिटिविटी वजों आया चाहे नैगेटिविटी वजों आया, उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। जे किसी थां का जिक्र आया भी हर का संत मरे हड़ंब है, तो हड़ंबे नूं एक्सप्लेन किया गया भी आखिर हड़ंब है की। उस किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहब के नावां ते थावां दा कोश। हुण उहदे विच तुसीं चंद्रहास भी कड्डो ते त्रिष्टबुद्धि भी कड्डो ते उत्थे तुहानूं पढ़न नूं मिलेगा। दरअसल ये घटना इंज होई भी चंद्रहास एक राजकुमार है और चंद्रहास का पिता सम्राट है। कथा उत्थे विस्तार सहित लिखी है, पर वक्त के तकाजे नूं मुख रखदिआं मैं संखेप विच बेनती करन दी आप जी तो आग्या लै लवां। चंद्रहास के पिता की रियासत ते किसी दूसरी रियासत के राजे ने हमला कर दिता और उन्होंने सफलता मिल गई। किले के उत्ते कब्जा हो गया। चंद्रहास के पिता नूं मौत के घाट उतार दिता गया, मंत्री कैद कर ले गए और छोटा जिहा चंद्रहास ताक दे ओले लुक गया। एक गोली ने वेख्या इस घर का मैं नमक खादा है, वो अडोल चंद्रहास नूं बचा के लै गई। पर उन्होंने इस गल का खदशा सी भी जिहड़े राजे ने हुण चंद्रहास की रियासत ते कब्जा किया है, उन्होंने खबर हो गई भी राजकुमार जिते उन्होंने लभ के मरवा देगा। वो लुकांदी लुकांदी पालदी रही और ओढ़क एक दिन उन्होंने एक साधुआं दे टोले विच मिला दिता ताकि इत्थे महफूज रहे। चंद्रहास साधुआं दे टोले विच पलदा रहा, अपने अतीत नूं भुल गया, जे छोटा बच्चा सी। और दैवनेत वो जिहड़ा त्रिष्टबुद्धि है वो मंदी बनया होया है। और एक दिन उस त्रिष्टबुद्धि ने अपने घर कुछ साधुआं नूं भोजन ते बुलाया। उस भोजन छकन आए जिहड़े साधुआं दी पूरी टीम सी, उहदे विच बच्चा चंद्रहास भी सी और गभरू हो चुका सी। गभरू हालत में चंद्रहास एक कतार विच बैठा है। त्रिष्टबुद्धि ते उहदी पत्नी सारे साधुआं नूं सारा भोजन जिहड़ा है वो प्रोवाइड कर रहे ने, वंड रहे ने, सेवा कर रहे ने। और बैठिया बैठिया चंद्रहास के उत्ते निगाह पई एक साधु दी और हस पिया। ਉਹਦੇ हसन का आचरण वेख के त्रिष्टबुद्धि ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, कहने लगे की होया है? आखन लगे कुछ नहीं होया। कहने लगे क्यों हसे हो फिर? आखन लगे वैसे ही हसया मैं। कहने लगे नहीं, हसन का कारण दसो। प्रैशर पाया। आखन लगे राजन ना पूछो तो चंगी गल है। जदों त्रिष्टबुद्धि ने प्रैशर पाया तो उन्हें मजबूर होकर दसिया। आखन लगे दरअसल मेरे हसन का कारण है भी ए फकीरी लिबास विच जिहड़ा नौजवान बैठा है, ये चक्कर चेन कहते हैं भी ये तेरा दामाद बनेगा। ये सुन के उन्होंने अच्छा तो नहीं लगा, पर आखिर सम्राट सी उन्हें बुद्धि वरती। आखन लगा भी चलो जे इन्हें दामाद बनना ही है, भावें फकीर है, फिर इनू इत्थे छड्ड जाओ। छड्ड गए। कथा कहती है भी त्रिष्टबुद्धि ने अपनी रियासत तो थोड़ी दूरी ते अपने पुत्र नूं ते अपनी बेटी भिख्या नूं, पुत्र का नाम इतिहासकारां ने मदन लिखिया है, बेटी का नाम भिख्या लिखिया है, उन्होंने उत्थे भेजा होया सी किसी काम। ते इहने चंद्रहास नूं एक चिट्ठी लिख के दी भी फलां जगह मेरा बेटा ते बेटी गए हुए ने, तुसी भी कुछ दिन उत्थे चले जाओ, हवा पानी बदल जाएगा। और एक चिट्ठी दी उन्होंने गुप्त रूप विच, उहदे विच अपने बेटे मदन नूं मुखातब होकर लिखिया भी बेटा मैं इस शख्स नूं तेरे कोल भेज रहा वां और बाकी गल तेरे नाल मिलन तो बाद मैं करांगा। फिलहाल ब्रीफ गल इन्नी है, इनू आउंदिया सार बिख दे देना, धोखे नाल बिख दे देना, जहर दे देना। और वो चिट्ठी तय ला के दे दी। कह लगे चिट्ठी मेरे बेटे नूं दे दें। कथा कहती है चंद्रहास विचरदा विचरदा उत्थे गया। बाग दे बाहर ठंडी छां गर्मियां दी रुत सी बैठा। आलस आ गया। आए हुए आलस विच आराम करन लग पिया। आराम करन दी हालत विच पग दा उतला लड़ खुल गया। जिस लड़ विच चिट्ठी गुच्छू मुच्छू करके रखी सी, चिट्ठी बाहर निकल आई और दैवनेत उत्थे इहदी बेटी सैर कर रही सी। और वो लड़की ने जिस वक्त इहनूं लम्मे पै नूं वेख्या ते मन ही मन उन्हें इस नौजवान दे नाल अपनी शादी करन दा संकल्प बना लिया और मन ही मन इहनूं अपना पति मान लिया। जिस वक्त अगे होके वेख्या ते एक पग दे लड़ विचों चिट्ठी झाती मार रही है। जदों उन्हें चिट्ठी पकड़ी पढ़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया सी बेटा मदन मैं इनू तेरे कोल भेज रहा, आउंदिया सार बिख दे देना। वो लड़की घबरा गई। मैं इनू मन ही मन अपना पति मन्निया है ते मेरे पिता ने इनू बिख देने का हुक्म दिता है, होवे ना मेरा भरा सच्ची मुची इनू बिख दे। उन्हें कोल पिया एक डक्का चुकिया, अखां विच अथरू आ गए सन, सुरमा शाही बन गया सी
ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਯਈਆ ਕੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਦਨ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਿੱਖ ਦੀ ਉਸ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੋ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਹੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਭੋਲਾ ਚੰਦਰਹਾਸ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਦਨ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੂਜਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਆਉਣਾ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਦਨ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ, ਮਰਵਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਜਨ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੁਖੀਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਈਰ ਖਾਲੂ ਨੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦਾ ਹਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਲੀਨੇ ਸੰਤ ਉਭਾਰ। परमात्मा अपने सेवकों का साथ संगत मददगार हुंदा है। हर के दास की चितवै बुराई, जिहड़ा प्रभु दे सेवकों की, जन की, भगतां की, संतां की, गुरमुख प्यारियां की, भले पुरुष कह लो, उन्हां दा नुकसान करना चाहुंदा है, उन्हां दी साथ संगत हानि करनी चाहुंदा है, तिस ही को फिर मार। उल्टा उहदा नुकसान हो जाता है, वह आत्मक मौत ते मरदा है। और कदी कदी वेखण चाहुंदा है, वह सूक्ष्म नुकसान ते अंदरों अपना आत्मक पक्षों करांदा है, कई बार उन्हां दा स्थूल नुकसान भी हो जाता है। उपदेश की है, हजूर कहते ने, धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि इस प्रकार जिहड़े परमात्मा दे सेवक ने, परमात्मा साथ संगत उन्हां दा हर हीले मददगार हुंदा है। शब्द का पहला पदा ही रहाव वाला पदा है। दूसरे पदे अंदर महाराज बख्शिश कर रहे हैं, जन का आप सहाई हुआ, मददगार हुंदा है। पहले पदे विच भी मददगार होने की गल कही है, दूजे पदे विच भी मददगार की गल होने लई वचन कीता है। इसलिए थोड़ा जिहा इहदी प्रौढ़ता वास्ते गुरबाणी विचों असीं एक दो शब्द होर साझे करांगे। महाराज फरमान कर रहे हैं, जन का आप सहाई होया। भाई परमात्मा अपने सेवक का आप मददगार बनता है, अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे। अगले बोल जरा ध्यान नाल सुनियो जी, लिखा है, जय जय काज किरत सेवक की। जिथे भी सेवक नूं लोड़ पवे, घर पवे, बाहर पवे, देश पवे, ईवन विदेश पवे, लोक विच पवे जां परलोक विच पवे, हर थां ते मददगार हुंदा है, एक थां ते नहीं। वो ये नहीं कहता भी फलां देश विच मैं तेरी मदद कर सकना, पर फलां देश विच मेरी कोई पहुंच नहीं, उत्थे नहीं मैं कर सकदा। नहीं, जदों चाहे जिथे चाहे मदद कर सकदा। आखन लगे, जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावे, सेवक को निकटी होए दिखावे। एक बारी बेनती प्रवान करके तुसी भी रसना पवित्र करो ते आखो जी, निकटी होए दिखावे सेवक को, निकटी होए दिखावे सेवक को, निकटी
निकटी होए दिखावे सेवक को, निकटी होए दिखावे सेवक को। अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे। आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे। जय जय काज किरत सेवक की, जय जय काज किरत सेवक की। तहाँ तहाँ उठता वे, तहाँ तहाँ उठता वे। सत्संगत कहाँ उठता वे, तसल्ली होवे। चंद मिनटां दी गल है, तसल्ली होवे, खातर होवे। मैं गुरबाणी विचों एक दो शब्द आप जी नाल सांझे करा। उंज ते श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह च इस भाव दे बेअंत बचन ने भी सेवक दी ओ सहायता करदा है। भगत नामदेव, भगत कबीर साहब ने अपनी हड्ड बीती लिखी। हड्ड बीती सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं, हड्ड बीती की कहन लगे, हुकूमत ने मैनू गिरफ्तार करवा दिता, गिरफ्तार। और मेरे सामने दो तीन ऑप्शन रखे, मैं इनकार कर दिता मनन तो। मैं तुहाडा धर्म कबूल नहीं करा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करांगा, अजमत नहीं दिखावांगा। कहने ने फतवा लगा, फतवा बई इहदे उत्ते हाथी चाड़ के हाथी दे पैरां थल्ले मिध के नूं खत्म कर दिओ। पर हाथी थल्ले मिधण तो पहला ना इहदे शरीर नूं घुट के कपड़े विच बन के ना उहनूं गोल मटोल जिहा बना दिओ, गोल मटोल जिहा। कहण लगे कि चादर विछाई गई, मैनूं उस चादर दे उत्ते लटा के दो तगड़े पहलवानां वर्गे मनुखां ने दो दो कन्नियां फड़ियां ते ओह कन्नियां इउं खिच के कुट के मेरे शरीर की पोटली जी बना के इउं दूआं ने दो कु झूठे दे के इउं वगा के मारिया। सामने हाथी दे उत्ते सिर ते चढ़ के महावत बैठा है, अंकुश हत्थ च लैके। एक पासे काजी किताब लैके खड़ा है, उन्हें फतवा सुनाया। कहने लगा मेरी किताब कहंदी है इहदे उत्ते हाथी चाड़ के पैरां थल्ले मिध के नूं मार दे। भगत कबीर साहब दे अपने बोल ने, बोल श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह विच निरूपण ने। आखण लगे पिला बांध, पूजा बांध, पिला कर डारिओ। मेरियां जिहड़ियां बाहां सन ना, बाहां उन्हां नूं घुट के बन दिता गया पिछे। फिर चादर दे विच मेरी पोटली जी बना के डारिओ मैंने सुट दिता। हस्ती क्रोप मूंड मैं मारिओ। जय जय काज कीरत सेवक की, तहां तहां उठतावे सेवक को, निकटी होए दिखावे। पूजा बांध पिला कर डारिओ, हस्ती क्रोप मूंड मैं मारिओ। महावत ने हाथी दे सिर विच गुस्से नाल अंकुश मारिया भी तुर ते कबीर दे उत्ते चढ़ जा। कहन लगे पूजा बांध पिला कर डारिओ, हस्ती क्रोप मूंड में मारिओ। हस्त भाग कै चीसा मारे, या मूरत कै हऊं बलिहारे। हाथी दौड़दा पिछा नूं चीखा मार मार के, ते मानो वो कह रहा मैं सोहणे कबीर तो सदके जाना, मैं तेनू इनू अपने पैरां थले मिध के मारदा। फिर भगत कबीर साहब कहंदे ने, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। हे परमात्मा साडे कोल तेरा जोर है, अपना कोई जोर नहीं, साडा कोई तान नहीं, कोई दीवान नहीं, साडा तान साडा मान सिर्फ तू है। इसलिए आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। पर काजी बकबो, उची उची काजी बोलदा कि हस्ती तोड़ महावत, हाथी नू तोड़ ते कबीर दे उत्ते चाड़ दे। हस्त ना तोड़े धरै ध्यान, वाक हृदय बसै भगवान। हाथी नहीं तुरदा, वो तो मानो अंतरात्मे परमात्मा नाल जुड़ गया। हस्त ना तोड़े धरै ध्यान, वाक हृदय बसै भगवान। ते फिर भगत कबीर साहब एक बचन भी करते हैं, कहते हैं क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बुझी नहीं काजी अंधियारे। मैं संत कबीर ने की गुनाह किया?
मैं यही करना ना भी रुखा मिस्सा खा के तेरा नाम जपना, पर ये मैनू हाथी दे पैरां थले लताड़ के मारना चाहते हैं। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कार है। वो वार वार मेरे शरीर रूपी ढेम नू नमस्कार करता है, पर बुझी नहीं काजी अंधियारे, तो असब विच अन्ने होए इस काजी नू अजे तक रमन समझ विच नहीं आई। 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, लिखा 3 बार। पतिया भर लीना, मन कठोर अजू नहीं पतीना। 3 वारी परतावा कर लिया, 3 वारी इस काजी ने, पर एदा कठोर हिरदा नहीं पतीजिया। अखीर कहते ने कहो कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। साडा भगतां दा राखा आप अकाल पुरख वैगुरू है, और इन्हां नूं ये नहीं पता साडे सेवकां दे प्राण परमात्मा दे चरनां विच वसदे ने। जदों तक परमात्मा दी आग्या नहीं इन्हां नूं कोई कढ नहीं सकदा। नीकी कीरी मैं कल रख है, निकी जी कीड़ी विच परमात्मा अपनी शक्ति रखदा, शक्ति ताकत टिका दे। वो की करदी है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, वो करोड़ां ते लखां लश्करां नूं नेस्तो नाबूद करन दे समर्थ हो जांदी है। गुरमुखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे बचन। पर दूजे पासे जिसका सास ना काढ़त आप, ता को राखत दे कर हाथ, लिखिया मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडानी। तू उस अलख नू जप, क्योंकि जदों तक ओदा हुक्म नहीं तेनू दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और जिदन ओदा हुक्म हो गया ना, ओदा हुक्म तेनू दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। इस वास्ते हजूर साडे हौसले होर बुलंद करने लई, साडे अंदर आत्मक अडोलता लियाउण वास्ते बख्शिश कर रहे हैं। साध संगत, जन का आप सहाई होआ, निंदक भागे हार। और जेड़े प्रभु दे सेवकां दी निंदा करने वाले हुंदे ना, वो लिखिया भागे हार, हार खा के भज जाते हैं। मैं जिस तरह प्रोफैसर साहब ने सरल अर्थ किए ने, मैं डिटो पढ़ के कर रहा। परमात्मा अपने सेवक का आप मददगार बनता है, उस दे निंदक निंदा दे काम विच हार खा के भज जाते, टिक नहीं सकते। बड़ी दिलचस्प कथा है भी, गुरु अमरदास महाराज ने जदों हुक्म फरमाया ना भी पहला पंगत पाछे संगत, उहदा कारण सी गुरमुखो, ये बौलियां सांझियां, सरोवर सांझे, पंगत सांझी, संगत सांझी, भी छूत छात का रोग दूर। भावें चलो छूत छात के अगेंस्ट बड़िया ने प्रचार किया, पर गुरु नानक की गद्दी ने सिर्फ मौखिक गल्लां नहीं कीतियां, कुछ इस तरह के प्रबंध किए भी प्रैक्टिकल लोगों विचों ये रोग जिहड़ा खत्म होवे। महाराज ने हुक्म किया पहला पंगत पाछे संगत। पहला पंगत में सारे एक सार बैठ के भोजन छकन, फिर मेरे दर्शन होणगे, नहीं तो नहीं होण। गोइंदवाल साहब एक तपा रहिंदा सी, उन्हें महाराज के अगेंस्ट बड़ा प्रचार किया, बड़ी निंदा की। इन्हें आखन लगा भी ये पुरातनता का घाण कर रहे ने और नवीं लीआं बना रहे ने, जो पुराना मुताबक वेदा मुताबक गलत ने, ठीक नहीं गई। अंतरजामी सतगुरु ने सिखां नूं आख्या भी तुसीं ना ढंडोरा पिटो, नगर च ढंडोरा की भी जेड़ा पंगत विच बह के लंगर छकेगा, उन्होंने लंगर छकन तो बाद एक मोर भी प्राप्त होगी। जिस वक्त मोर का जिक्र होया, ये तपा पछतान लग पिया भी मैनू पता हुंदा मोर मिलनी है, मैं तो सारा परिवार लैके जाना सी। पर कोई गल नहीं, मैनू लोग पछाणदे ने, मेरे बेटे नूं तो नहीं ना पछाणदे। टीनेजर बच्चा, उन्होंने कोल बिठा के सबक सिखायो सू भी बेटा गुरु अमरदास के दरबार में जिहड़ा पंगत बह के लंगर छकेगा, उन्होंने मोर भी प्राप्त होगी। इस वास्ते थोड़ा अडोल भीड़ भाड़ में चला जाई, प्रशादा भावें थोड़ा छकी, पर मोर बचा के ले आवी, बचा के। वो जड़ा बच्चा सी बेचारा छोटा बच्चा, आखन लगा जिधरों संगत जाती उधरों ना जा, पिछले पासों बाउंड्री वाल वाले पासों ना मैं तेनू उठावांगा, तू दीवार तो अगले पासे छाल मार जी। बच्चे ने बेचारे ने उस तरह ही किया। इतिहासकार कहते हैं जो अगले पासे डिग्गा तो शायद कुछ लत्त टुटन की गल करते हैं, कुछ हल्की चोट की गल करते हैं, तो सेंस इको ही है
चोट लगी, बच्चा रोन लग पिया। सिख कोल आ गए, बच्चे नूं बुलाया, बेटा तू की करना आया? मैं प्रशादा छकन आया। बेटा तू प्रशादा छकन आना, राह राह आना सी, दीवार टप्पण की जरूरत सी? उन्हें दसिया जी मैं तपे का मुंडा वां और बापू आंदा सी भी दीवार टप के जाई, उधरों दी ना जाई, तेनू कोई पछाण ना लवे, मेरा ठट्ठा होएगा, मेरा अपजस होएगा। तो उन्होंने लंगर भी छकाया, मोहर भी दी। समा अपनी चाले चलता गया। जदों गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह तखत ते बैठे, उन्हां दी अखां सामने वो सारा घटनाक्रम आ गया ते उन्होंने फिर बचन उचारण किए, तपा ना होवी अंदरों लोभी, नित माया नूं फिरै जजमालिया, जिथे थोड़ा धन वेखै तिथे तपा पिटै नाही, धन बहुते डिठै तपै धर्म हारिया, पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लै रह गालिया। फिर यह भी बाकायदा जिक्र आउंदा है भी तपे आण पुत विच बहालिया। ये सारी इतिहासक घटना नूं गौड़ी की वार विच गुरु रामदास महाराज ने निरूपण किया और गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह का जस होया और वो तपा जिहड़ा सी वो गुरु अमरदास महाराज की आलोचना करने वाला, ओदी एक किस्म की हार हुई, ओदी एक किस्म की साध संगत आत्मक मौत हुई। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी अज इस शब्द विच उपदेश बख्शिश कर रहे ने, जन का आप सहाई होआ निंदक भागे हार, भ्रमत भ्रमत ऊहा ही मुए, बौड़ ग्रहण मजार। निंदक जिहड़ा है गुरु सवारी साध संगत निंदा दे काम विच पटक पटक के वो निंदा दे गेड़ विच आत्मक मौते मरदा रहिंदा। हालांकि निंदक दे संदर्भ विच गुरु ग्रंथ साहब च बड़े वचन ने, पर क्योंकि समय की अपना तकाजा है, मैं सीमित समय च एक दो बेनतियां आप जी के चरणों में करदा जावां। निंदक की परिभाषा की है और मनुख निंदा करदा क्यों? सानू लगता है भी दूसरे निंदा करते ने, असी निंदा नहीं करते, पर पड़चोल करनी पवेगी भी किते मैं भी निंदकां वाली कतार च ते नहीं खड़ा। क्योंकि जदों तक ये नहीं पता लगता भी निंदक है कौन, साध संगत निंदक की परिभाषा की है और दूसरी गल असी निंदा करने क्यों। मैं दो बेनतियां करनियां चाहुंदा संखेप जियां, तुसीं ध्यान बख्शिया जी। निंदा असी करने क्यों आ, दूजी गल निंदा दी परिभाषा की। निंदा ते वो मनुख करदा जिहड़ा हार हार जांदा है। साइकोलॉजिकली जिहड़े इफेक्ट ने मनोविग्यानक पहलू तो जे रिसर्च की जाए ना, निंदा कौन करदा है? मैं ओदी निंदा करांगा प्रैक्टिकल जिस व्यक्ति नाल मैं ना निभ सका, मैं हार मान लवां, हुण भज के नहीं रल सकदा, फिर असी ओदी थोड़ी आलोचना करके थोड़ी निंदा करके थोड़ा जिहा अपना गबूर बाहर कढ लैंदे, थोड़ी तसल्ली हो जाती है। और जदों असी किसी सैकेंड परसन नूं भैड़ा कह रहे हुंदे आ, खिमा करना, असी इनडायरैक्ट अपने आप नूं चंगा कहने का यतन कर रहे हुंदे आ और अपने आप नूं खुद चंगा कहण नाल कोई चंगा नहीं हुंदा। चंगा वो हुंदा है जिन्हों लोग चंगा कहण। चंगा बनने लई चंगे मार्ग ते चलना पएगा, क्योंकि सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान। मार्ग चंगा नहीं तो चंगे कित्थों बन जाएंगे, काम चंगे नहीं तो लोग चंगा किवें कहणगे? भाई नहीं कहणगे। निंदा हारे हुए मनुख की निशानी, जिहड़ा दूजियां तो हार मान लवे अंतरात्मे, वो फिर दूजियां की निंदा करता। परिभाषा की है निंदक की, उचेचा ध्यान दिया जे। परिभाषा में श्री गुरु ग्रंथ साहब चो आप जी की नजर कर रहा, निंदक की परिभाषा की है, डेफिनेशन की। हजूर दे बोल ने, निंदक ऐसे ही झाड़ भरीए। निंदक इस तरह झड़ पैंदा, किस तरह जी? ये निशानी नाने नाले, ये निशानी सुनो तुम भाई ज्यों कालर भीत गिरी है। हुण ते वक्त नहीं रहा, असी दीवारां नूं भी संगे मरमर दे नाल जड़ देने आ, बड़ियां सुंदर होर मैटर आया है दीवारां नूं जड़न वास्ते। पर कोई जमाना सी मिट्टी दीयां दीवारां, चीकनी मिट्टी दी दीवार ज्यादा हंड जाती है और करलाठी जमीन चो मिट्टी पुट के दीवार बनाइए थोबियां दी, वो घट हंडदी है। कलर वाली दीवार लगातार डिगदी रहिंदी। जिस तरह कलर दी दीवार किरदी रहिंदी है, ओदी बुनियाद 2 4 6 महीने साल 2 साल तो वध नहीं अपने आप ढेरी हो जाती। इस तरह निंदक झड़दा रहिंदा, आत्मक मौते मरदा रहिंदा, अपना नुकसान आप ही करदा रहिंदा। जदों असी अग बबूले हुंदे आ ना,
किसी की आलोचना करने 5 मिनट 10 मिनट कदी पड़चोल करो गुरमुखो। 10 मिनट निंदा करके असी 2 घंटे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंदर जी टुट भज हुई है। दरअसल निंदक नूं यही पनिशमेंट हुंदा है। बैरूनी तौर पर किसी ने सोटी नहीं मारनी हुंदी, कोई होर चीज नहीं, अंदरों ही वो कल्पिया हुंदा है और वो कल्पना ही उन्होंने परमात्मा वालों एक किस्म की सजा दी गई हुंदी है। पड़चोल करने की जरूरत है। निंदक ऐसे ही झर भरिए ए निशानी सुनो तुम भाई, जो कालर पीत गिरिया। परिभाषा की है, जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है। परिभाषा साध संगत जी, किसी की कमी का पता लग जाए, किसी की कोई गुस्ताखी समझ में आ जाए, गुनाह पकड़ में आ जाए, तो सानू ओहदा गुनाह पकड़ में आने तो बाद बड़ा चाह चढ़े, चंगा लगे, मैनू माफ कर देना। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते निंदक की निशानी है। कोई तिलक गया काम की तिलकनबाजी तो, कोई तिलक गया लोभ तो, सानू बड़ा चंगा लगे, तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने निंदक की परिभाषा है, उन्हें जो किया चंगा नहीं किया, पर तेनू खुश नहीं सी होना चाहिए, तेनू अरदास करनी चाहिए सी, महाराज इनू नहीं सी तिलकना चाहिए। जे किसे नू तू तिलकदा देख के, किसे नू तू किसे दी कोई गुनाह सामने आउंदा है, अजगर हुंदा है, उहनू वेख के प्रसन्नता हुंदी है, ते खिमा करना फिर अंदर अजे निंदक वाली बिरती बैठी हुई है। जो देखा है छिद्र, छिद्र मैंने मोरी, मोरी मैंने कमजोरी, दूजे दी कमजोरी वेख के उमा आवे, चंगा लगे, चाह चढ़े, तो निंदक उमा है। भलो देख उन्हें शराब छड़ दिता ही, हुण वो नितनेम रोज करदा है, वो गुरुद्वारे भी आउंदा है। अच्छा, किसी नूं इन चढ़दी कला विच वेख के नीमो झूणे जिहा हो जाना, चंगा ना लगे, ये निंदक दीयां निशानियां ने। मैं तो सोचिया इहदा बेड़ा गर्क हो जाएगा छेती, ये तो परत आया, ये तो यू टर्न मार गया। ये निशानी है निंदक दी, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह मुताबिक, किसी व्यक्ति मुताबिक नहीं। जो देखा छिद्र तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरिए नीमो झूणा हुंदा है, 8 पैर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरिए, आत्मक मौते मरदा है। लिखिया निंदक प्रभु भुलाया, काल नेड़े आया। ये निंदक नूं मानो प्रभु ने भुलाया, यदि आत्मक मौत का वक्त नेड़े आ गया। हर जन स्यों वाद उठरी है, क्योंकि रब दे सेवकां नाल हुणे पंगे लैण लग पिया, यदि आत्मक मौत का समा आ गया। नानक का राखा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करिए। अपने सेवकां दा परमात्मा आप राखा है, भला बंदा उन्हां दा की बिगाड़ सकदा है। भ्रमत भ्रमत ऊहा ही मूए, बौड़ ग्रेन मझार। नानक शरण परयो दुख भंजन, गुण गावे सदा अपार। हजूर पंचम गुरेव बख्शिश कर रहे ने भाई, जेड़ा मनुख दुखां दे नाश करन वाले, जेड़ा मनुख दुखां दे नाश करन वाले परमात्मा दी शरण आ पैंदा, बैरूनी तौर पर शरण ने संगत में आउणा, अंदरूनी तौर पर शरण वे गुरमुखो होर सारियां ढेरियां ढा के ते कहना भी अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है तार। जे ये अवस्था बन जाए तो ये अंतरात्मे प्रभु की शरण में आने वाली गल है। परमात्मा की शरण आ पैंदा, वो बेअंत प्रभु में लीन हो सकता हो जाता है और वो गुण गाता रहता है। पर उसकी निंदा करने वाले जेडे मनुख ने, वो लोक परलोक विच बदनामी खटते हैं, उन्हां दा मूँह काला हुंदा है। क्यों किन्हां दा? जेडे परमात्मा दे सेवकां दी निंदा करते हैं, भगतां दी निंदा करते हैं। क्योंकि सत्संगत गल इत्थे कोई जिस तरह विचार का एक आम विषा हुंदा है वो नहीं, सुभाव है तुहाडी असीस नाल गुरु कृपा नाल कोशिश हुंदी है भी जो शब्द विच आइडिया है यथाशक्त उसे नूं एक्सप्लेन करने का यतन करीदा। निंदक दा लोक परलोक विच मूँह काला हुंदा है। शायद यही कारण है भी महाराज ने गुरबाणी विच बख्शिश की है, निंदा भली किसै की नाही, निंदा भली किसै की नाही, मन मुख मुगध करन, मूँह काले तिन निंदका नरके कोर पुआन। समा हो गया है, मैं धन्यवाद भी करना है, पर सिर्फ 1 मिनट की गल पाई गुरदास की। पर सुभाव बन जाए ना निंदा का, यह छड्डना बड़ा औखा है। कहते ने आसमान कालियां घटा, साउण का होवे महीना हरा भरा बाग, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोर
खंभ खिलार के पहला पांदा होवे। भाई गुरदास जी ने लिखिया, मैं नहीं कहंदा। वो कहंदे ने निंदक नूं लै जाओ बाग च, उंगल करके आसमान वाल कहो किड्डियां सोहणियां कालियां घटा ने, वो कहेगा बेशक। बाग हरा भरा है, कहेगा बेशक। बाग विच मोर किड्डा सोहना है, कहेगा बेशक। आखो इस मोर दे खंभ, मोर दी कलगी, मोर दियां अखां, मोर दे बैन, बोली सोहनी है मिठी है, आखेगा सब कुछ चंगा है। पर की ये मोर दे पैर बड़े पद्दे ने, खुरदरे ने। ओनू आसमान विच कालियां कटा नजर नहीं आउंदियां, हरा बाग चंगा नहीं लगदा। मोर दे एक एक खंभ ते ऐसी चित्रकारी है भी असीं अज तक नहीं कर सके। करोड़ां कारखाने असां लाए ने गुरमुखो, खिमा करना, मोर वर्गी पोशाक असीं एक भी नहीं बना सके। ना धोनी पए, ना ड्राई क्लीन करनी पए, ना बदलनी पवे, और सोहनी एडी भी गल सिरे ही ला दित्ती। पर वह बड़ा मोर दे खंभ वेख के भी आखेगा भी मोर दे खंभ सोहणे ने, कलगी सोहनी है, अखां सोहणियां ने, बोली सोहनी है, पर इहदे पैर खुरदरे ने। ਉਹਨੂੰ अंब के फल का सेवन कराओ, फलों की दुनिया का राजा है अंब। सारा अंब खाएगा, आखेगा मिठा है, गुणादी भी है, स्वादी भी है, पर यदि गिटक कौड़ी है। भाई साहब कहते तू गिटक तो की लेना है? चंदन विखाओ, कहेगा चंदन ठंडा है, सुगंध करता है, ये दवाइयां में भी काम आता है, पर इनू सप्पा ने लपेटिया है। भाई साहब कहते नहीं, तू गुण वेख, अवगण ना वेख। भाई साहब के बोल ने, जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर। नैन अखां, बैन बोली, पंख खंभ, सुंदर सोहने, सरबंग मोर, सारे अंग सोहने ने। एक अंग नहीं सोना ते तां की? ताकि पग और देख दोख ना बिचारी है। संदल सुगंध आत कोमल कमल जैसे। संदल चंदन दा रख बड़ा सोहना है, सुगंधत है, कोमल है। कंटक बलोक, इत्थे कंटक दे अर्थ ने सप। नाहे अवगण और धारी है, जैसे अमृत फल अंब मैंगो। जैसे अमृत फल मिष्ट गुणाद स्वाद, बीज करवाई कै बुराई ना संभारिए। तैसे गुर ज्ञान दान सब हूं ते मांग लीजै। गुर ज्ञान दान सब हूं ते मांग लीजै। बंदना सगल पूत निंदा ना तुकारिए। अपने तो किसी पहलू तो कोई बंदा वड्डा है, उन्होंने मत्था टेक दे, निंदा ना कर। जो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गुण मिलता लै ले, ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ दे। गुणा का होवे वासुला कड वास लईजै। जे गुण होवन साजना मिल, सांझ करीजै। सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगण चलीए। पहरे पटंबर कर अडंबर, अपना पेड़ मल्लीए। जिथे जाए बईए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। गुणा का होवे वासुला कड वास लईजै। निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। उस निंदा करने वाले मनुख का मुंह दुनिया के दरबार विच अते दीन के दरबार विच, लोक परलोक विच काला हुंदा है। निंदक लोक परलोक विच बदनामी खटदा है और आत्मक मौत सहेड़दा है। तो सत संगत इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुक्कां दी मुआफी बख्शिश करनी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप संगतां दा। आप जी ने आसीस दे के एकाग्रता बख्श के ना चीज सेवादार कोलों ये सेवा करवाई है। कोटान कोट धन्यवाद है श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा। तो इस दे नाल नाल सत संगत जो संगतां दे नुमाइंदे ने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी समुचे तौर पर मैं धन्यवाद करता हाँ। और सारा जिहड़ा स्टाफ है गुरुद्वारा बंगला साहब का, हैड ऑफिस का, सारे वीर बड़ा सहयोग बख्शिश करते हैं, बड़ा मान तान बख्शिश करते हैं। इन्हां सारे सज्जनां का समुचे तौर पर, संगतां का, प्रबंधकां का, सेवादार साहबान का, ग्रंथी साहबान का मैं समुचे तौर पर अपने हिरदे दीआं गहराइयां तो सत संगत हार्दिक धन्यवाद करता हाँ। बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद। भुलां गलतियां की मुआफी बख्शिश करनी। आओ अंत गुरु फतेह की सांझ करते हुए आग्ञा दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।